अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बायोलॉजी बायोलॉजी हम कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। First word is bios and second word is logos. Bios means life and logos means thought, discuss, to study. Means the study about life. लाइफ की स्टडी करते हैं बायोलॉजी कहलाता है। अब लाइफ की तो स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बायोलॉजी कह रहे हैं। तो हम बायोलॉजी भी एक किस्म की किसी न किसी की ब्रांच है, तो हम कहते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये एक किस्म की बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। तो हम टोटली डेफिनेशन बनाएंगे तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस व्हिच स्टडी अबाउट लाइफ। जिसके अंदर हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर हम ना सिर्फ लाइफ की स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ हम नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी करते हैं। लाइफ आर एसोसिएटेड विद ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो लाइफ के साथ एसोसिएट करती हैं, जैसे वाटर हो गया, जैसे प्रोटीन्स हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे लिपिड होंगे। ये सारी की सारी चीजें लाइफ के साथ एसोसिएट करती हैं। तो उसकी भी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो हम इसके अंदर ना सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी करते हैं। मींस वो एसोसिएट होनी चाहिए लाइफ के साथ, तो उसकी स्टडी भी बायोलॉजी के अंदर करते हैं। हमने कहा लाइफ किसे कहते हैं, हमने कहा बायोलॉजी के अंदर लाइफ की स्टडी करते हैं। तो हम अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ किसे कहते हैं। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, लाइफ को तो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चंद प्रोसेस पर कंसिस्ट है। एक है हमारे पास डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीथिंग, मूवमेंट, ग्रोथ, होम्योस्टेसिस, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन। तो ये वो प्रोसेस है जो लाइफ को बिल्डअप करते हैं, लाइफ को बनाते हैं। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लार्ज फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर, डाइजेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो ग्लूकोज होता है प्रोड्यूस किया जाता है। ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, हमारे पास रेस्पिरेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, एक्सक्रीशन हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग हम उसे कहते हैं, ये एक हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जस्ट हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट हम कहते हैं द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को चेंज किया जाए तो हमारे पास क्या कहलाता है, मूवमेंट। अब सपोज कर रहे हैं मैं यहाँ पर हाथ हिला रहा हूँ, हाथ हिलाने की वजह से ये हमारी बॉडी का ये कौन पार्ट भी क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो मीन्स ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सपोज करें यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मैं अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ पर आ जाता हूँ, तो ये क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। तो मैं अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा हूँ और अपने बॉडी के पार्ट्स को भी चेंज करें तो भी हमारे पास क्या कहलाती है, वो मूवमेंट है। ग्रोथ किसे कहते हैं, अब ग्रोथ हम कहते हैं द इरिवर्सिबल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इरिवर्सिबल चेंज आता है, ये क्या कहलाती है, हमारे पास ग्रोथ कहलाती है। सपोज प्लांट होते हैं, इसकी हाइट 7 फीट है, तो इसकी हाइट 7 फीट है, तो 7 फीट से कम तो नहीं हो सकेगी, बढ़ भी सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। मीन्स ये इरिवर्सिबल चेंज है, ये कम नहीं हो सकती लेकिन बढ़ सकती है, तो ये किस्म की इरिवर्सिबल चेंज आ रही है इसके अंदर, तो ये क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाती है। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं, होम्यो का मतलब सेम, स्टेटिस का मतलब टू रिमेन, जिसके अंदर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम, उसे हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। मीन्स बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेम रहे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी हम उसे कहते हैं, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलाई आ रहा है तो स्टिमुलाई को डायरेक्टली सेंस करता है, वो कौन होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, सेंसिटिविटी। हमारे पास 5 किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं तो उसको सेंस करने वाला सेंसिटिविटी प्रोसेस कहलाता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये हमारे पास हम जिसकी लाइफ के प्रोसेस, लाइफ इस प्रोसेस पर कंसिस्टेंट होती है। आगे डिस्कस करते हैं लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम
सेल पाए जाते हों, वो जानदार जिसके अंदर सेल पाए जाते हों वो लाइफ कहलाती है। अब वो सपोज करें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में सेल पाए जाते हैं, मीन्स हमारे के अंदर लाइफ मौजूद है, प्लांट के पास लाइफ मौजूद है, बैक्टीरिया के पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, तो मीन्स उसके पास क्या मौजूद है, लाइफ मौजूद है। Now we are discussing branches of biology. There are three main divisions of biology. First one is zoology. First one is zoology. Word zoon means animals. Word zoon means animals. Logy means study. The study about plant animals. The study about animals. Means in the zoology we study about animals. This branch is known as zoology. Second one, botany. Second one, botany. It is also called phytology. It is also called plant science. We can say botany, phytology and plant science. In the botany we study about plants. Just study about plants is known as botany, phytology and plant science. Third one is microbiology. Microbiology is also a branch of biology in which we study about microorganisms which cannot be seen our naked eyes. Means this branch is known as microbiology, जिसके अंदर हम कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। सपोज करें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किस्म का माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, इसकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की जाती है। हेलो गाइस, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।